कौन सा नंबर लिखे, क्या लिखे, तो वहाँ पे सब्जेक्ट लिखा रहेगा, कोड लिखा रहेगा। यहाँ पे सब्जेक्ट एंड कोड दोनों है। दिस इज योर कोड 805, 806, 803, 804, ये सारे कोड्स हैं, ठीक है। एंड ये सब्जेक्ट है, दैट इज कोर्स 4A, और पेपर 4A, 4B, 5, 6, 7 ऐसे आप मेंशन करेंगे। तो आपका पेपर है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, कोर्स कोड 805, मैक्सिमम मार्क इज 50, थ्योरी इज 40, इंटरनल इज 10। क्लियर? ये लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम के साथ ही एग्जाम होगा, मतलब एट ए टाइम आपका दो पेपर एग्जाम होगा, 1.5 घंटा 1.5 घंटा, 1.5 एन आवर, 1.5 एन आवर, ऐसे ही एग्जाम होगा। 1.5 एन आवर मीन्स क्या हो गया, आपको 1.5 घंटा के बाद फटाफट और एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा, पेपर सीट मिलेगा, वहां पे आप स्टार्ट करेंगे। लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम 4A है, सो आपका पहला एग्जाम 4A होगा, उसके बाद दूसरा एग्जाम 4B होगा। क्लियर हो गया? देखो यहाँ पे जो नोट फॉर पेपर सेटर्स है वो आपके लिए नहीं है अभी, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 विल बी कंपलसरी एंड विल कैरी 8 मार्क्स। देखो आपको देयर विल बी 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स। ये चीज चेंज हो गया है, तो प्लीज डोंट फॉलो दिस, इसको फॉलो नहीं करना है। ये यूनिट वाइज पैटर्न में हमारे टाइम से जो आ रहा है उसी को लिखा गया है, सो इस चीज को फॉलो मत करना, बाकी सारी चीजों को फॉलो करना। कोर्स में अभी क्या क्या है मेंशन करेंगे हम। अभी देखो फर्स्ट थिंग, यहाँ पे 2 यूनिट्स हैं, ओनली 2 यूनिट्स आर देयर। सो ओनली 2 यूनिट्स में फर्स्ट यूनिट है इमर्जेंस ऑफ डिसिप्लिनरी नॉलेज, इमर्जेंस ऑफ डिसिप्लिनरी नॉलेज, ठीक है। अच्छा मैंने पूछा ही नहीं, स्क्रीन इज विजिबल और नॉट, स्क्रीन दिख रहा है? मैंने पूछा ही नहीं। ओके, थैंक। अरे फिर आपको दिखता नहीं, मैं बहुत टाइम पढ़ा देती तो प्रॉब्लम होता। ओके चलो, तो यहाँ पे ना 2 यूनिट्स है, सिर्फ 2 यूनिट है, ज्यादा कुछ नहीं है, 2 यूनिट्स है। एंड आपका जो पॉइंट दिख रहा है ना ऐसे सर्कल में है, डॉट डॉट वाले, ये सारे पॉइंट्स हैं। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, कितने क्वेश्चंस हो गए? 4 लॉन्ग क्वेश्चंस हो गए यहाँ पे, 4 लॉन्ग क्वेश्चन। ये सारे शॉर्ट भी हैं, लॉन्ग भी है, दोनों टाइप का आ सकता है, ठीक है। देन चलो सेकंड यूनिट में, दिस इज योर सेकंड यूनिट। तो यूनिट 2 में देखो ओनली मार्क्ड है, कितना है? 3 है, डॉट्स कितने हैं? 3 है। सो ये 2.1, 2.2, 2.3, बट 2.3 के बाद और एक क्वेश्चन है यहाँ पे लास्ट में जो पॉइंटेड नहीं है, ये रॉन्गली यहाँ पे मेंशन्ड है, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी एक क्वेश्चन है, यहाँ पे मार्क नहीं हुआ तो ये डॉट कर देना, दैट मीन्स ये 2.4 है, 2.4 है, राइट। ये 2.4 है, ये 2.3, ये 2.2 एंड 2.1। अभी देखो यहाँ पे मैंने बोला था कि यहाँ पे टोटल 10-11 क्वेश्चंस आएंगे, टोटल मैंने बोला था इंपॉर्टेंट वाइज 10 क्वेश्चंस है। तो क्यों बोला 10 क्वेश्चन? ये जो दिख रहा है ना, ये क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक, एक क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक, मैगजीन, जर्नल्स ऐसे मेंशन है, ठीक है। टेक्स्ट बुक लॉन्ग क्वेश्चन है, मैगजीन, जर्नल्स ये सारे शॉर्ट हैं। यस, यस, ऑलरेडी पठेଇଛି, ऑलरेडी। अच्छा तमे एबे रुह, क्लास करिया को दियो, इंटरप्ट करनी, परे मु देखिबी, ऑलरेडी मु सेंड करिछि, तमे सेटा खोजिनो ठीक से, सही पे प्रॉब्लम होछि। ओके, सो यहाँ पे देखो ये क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक, मैगजीन्स, जर्नल्स हैं, ये 3 पॉइंट्स हैं, राइट। तो 3 पॉइंट्स है। टेक्स्ट बुक ऑलरेडी मैंने बार बार बोला कि आपके कुछ कुछ पेडागोजीज में जस्ट लाइक सोशल साइंस, फिजिकल साइंस या मैथमेटिक्स, ये सारे बुक्स में चेक करो, आपका टेक्स्ट बुक एक लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें भी, एंड इसमें भी सेम है, ठीक है, उसमें भी है इस। हाँ, तो टेक्स्ट बुक का सेम रहेगा। क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक, किताबों को चूज करने के लिए, बनाने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, किस विषय पे हम आलोचना करेंगे, सो हमारा जो बुक होगा अच्छा बुक आएगा। कुछ बुक्स होते हैं ना उसमें इंफॉर्मेशन नहीं रहते प्रॉपरली, कुछ बुक्स ऐसे भी होते हैं कि इंफॉर्मेशन उसमें अरेंज नहीं होता। तो ये जो पॉइंट्स होता है उसमें क्या क्या चीजों को ध्यान देना चाहिए। अभी देखो मैंने एक क्या किया,
एक मैंने हमेशा आपको ट्रिक दिया है कि मल्टीपल क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए, तो मैंने यहाँ पे एक काम किया कि मैगजीन एंड जर्नल का जो नोट्स है कंपैरिजन पॉइंट पे दिया। कंपैरिजन पॉइंट पे दोनों को दिया है, मैगजीन एंड जर्नल्स का। अभी मैगजीन जहाँ पे आप पढ़ोगे, एट ए टाइम आप लोग जर्नल्स पढ़ लोगे, ठीक है। जर्नल्स एंड मैगजीन में क्या डिफरेंस है, उस क्वेश्चन को एट ए टाइम कर सकते हैं। तो क्या होगा ना, उसके जो पॉइंट्स हैं, कुछ कुछ पॉइंट्स मैंने सेम रखे हैं, क्योंकि जैसे कि पब्लिकेशन का, ऑथर का, सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट, गैदर्ड इंफॉर्मेशन, ये सारे पॉइंट सारे सेम सेम है, तो उसको हमने सेम रखते हुए किया। एंड इसको मोस्ट प्रोबेबली आप शॉर्ट की तरह प्रिपेयर करें, बेटर रहेगा, लॉन्ग के जैसे आता नहीं है। अगर आया भी तो हम लोग उसको ट्रिक भी दूंगी कि कैसे हम लेंथी कर सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्टली, रोल ऑफ डिफरेंट एजेंसीज एंड देयर फंक्शंस इन सेटिंग द सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक्स एट नेशनल एंड स्टेट लेवल। यहाँ पे दो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, दो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, प्लीज मेंशन करिए, दो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। एक है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, ठीक है, और एक है एससीईआरटी, एससीईआरटी। एस जहाँ पे मेंशन हो दैट इज फॉर स्टेट लेवल, एंड जहाँ पे मेंशन है दैट इज फॉर नेशनल लेवल, ठीक है। केंद्र सरकार राज्य सरकार जैसे होता है ना, वही है केंद्र राज्य, ठीक है। एनसीईआरटी केंद्र के लिए है एंड एससीईआरटी राज्य के लिए है, एससीईआरटी। एंड इनका हम बोल सकते हैं जैसे ये लोग ना एक एक संस्था है, बड़े बड़े संस्था है, एंड इसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। ये लोग ट्राई करते हैं एजुकेशन सिस्टम को अपलिफ्ट करने के साथ साथ मास एजुकेशन, publication of books, publication of different journals, magazines, different type of curriculum publication, एनसीएफ को कैसे हम फॉर्मेट में डाल सकते हैं, सब कुछ ये लोग अपडेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन कर दो रोल ऑफ डिफरेंट एजेंसीज में, दो क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी। स्टेट लेवल कहीं पे भी लिखा तो आपको लिखना है एससीईआरटी का। एंड अगर एनसीईआरटी देखोगे तो एनसीईआरटी टोटली नेशनल लेवल पे जाएगा, ठीक है। अभी देखो लास्ट क्वेश्चन मैं थोड़ा क्लियर करती हूँ। पैराडिज्म शिफ्ट इन नेचर ऑफ डिसिप्लिन, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, साइंस, लैंग्वेज, चार क्वेश्चंस हैं। अभी आपको ट्रिक दिया जाएगा। लैंग्वेज पढ़े हो, फोरे पढ़े पूरा, ये सुन लो, ओके। का जो पहला पार्ट था याद है, लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज का रोल क्या है, लैंग्वेज का नीड क्या है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, उसके विषय क्या है, मतलब कंसेप्ट क्या है, विषय वस्तु क्या है, सब पढ़े थे ना। तो यहाँ पे उसी को लिखना है। पैराडिज्म शिफ्ट मतलब ये होता है ट्रांजिशन पॉइंट, ठीक है। शिफ्टिंग करते हो, जैसे एक जगह से दूसरी जगह को शिफ्ट करते हो। आपको बोला जाएगा कि 10 साल आपने यहाँ पे रहा, तो आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया, क्या क्या बदलाव आए यहाँ पे। तो वैसे लैंग्वेज में क्या, भाषाओं में क्या बदलाव आए, गणित में क्या बदलाव आए, मैथमेटिक्स, और साइंस में क्या बदलाव आए, सोशल साइंस में क्या बदलाव आए। जो साइंस पढ़ लेगा ना वो सोशल साइंस जानता है, वो सोशल साइंस कर लेगा। तो एट ए टाइम साइंस का कर लो, सोशल साइंस का भी हो जाएगा। मैथमेटिक्स पढ़ना है, लैंग्वेज का आपने ऑलरेडी 4A पढ़ा है। मैं एग्जाम से बिफोर फिर से आपको याद दिलाऊंगी, ठीक है। अगर भूल गए तो लिख के रखो, हमारी बुक्स में हमेशा लिख के रखा जाता था कि हाँ ये चीज आया तो ऐसा लिखना है, वो चीज आया तो ऐसा लिखना है, ठीक है। अदरवाइज याद नहीं रहता है। एंड आप अगर भूल जा रहे हो कि कहाँ रखे हो वो पेज जहाँ पे लिख के रखे थे शॉर्टकट, तो अपने फाइल में रखा करो, दैट इज जहाँ पे आप सर्टिफिकेट्स रखते हो, कभी नहीं भूलोगे लाइफ में, ठीक है। समझ आइए सिलेबस, ये सब। अच्छा बोलो अभी क्या क्वेश्चन है, बताओ। हम्म। हम्म। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन जो दी थी मैं। हाँ हाँ हाँ, पूरा लिखना है, ठीक है। और एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा कंटेम्प्रेरी से हम चोरी करेंगे, ठीक है। जस्ट लाइक थ्री लैंग्वेज फार्मूला अकॉर्डिंग टू कोठारी कमीशन 1986 के अकॉर्डिंग, जो एनपीई है उन्होंने लैंग्वेज में क्या लाया, तो मैं उसका एक फॉर्मेट दे दूंगी जहाँ पे 5 पॉइंट मेंशन होगा। जैसे जैसे ये 2-3 दिन में ये पेपर मैं खत्म करने वाली हूँ, हार्डली मैं 5 दिन का टाइम लूंगी, उसके अंदर खत्म होगा। जिस दिन लास्ट करूंगी उस दिन मैं शॉर्ट भी दे दूंगी,
ठीक है। तो मुझे जैसे जैसे टाइम मिल रहा है मैं नोट्स बना रही हूँ, आपको देते जाऊंगी। तो ये चीज इतना सिलेबस समझ आया, कितने लॉन्ग क्वेश्चंस बन गए, टोटल गिनो फटाफट, टोटल गिनो, गिनो गिनो गिनो, कितने बन गए। के माइंड में बहुत बार आता है कि मैम इसमें से इतना क्वेश्चन है, हमें तो टाइम नहीं होगा क्योंकि 4A का भी एग्जाम है, उसके साथ 4B है, तो हम लोग कैसे सारा पढ़ सकते हैं, याद नहीं रहेगा, हम तो मर्ज कर लेंगे। तो वहां पे दो चीज करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हार्ड सब्जेक्ट को पहले पढ़ना स्टार्ट करो, डिफिकल्ट जो क्वेश्चंस लग रहा है उसको रिपीटेडली रीड करो। रीड करने बोल रही हूँ, लर्न करने नहीं बोल रही हूँ, रीड करो। ठीक है, जस्ट लाइक एक यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन है 1.3, 1.3। ठीक है, मैं दिखाऊंगी 1.3 में क्या है, वो क्वेश्चन देखोगे। ठीक है, सो यहाँ पे फर्स्ट थिंग टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो आपका पेडागोजी में भी हो जाएगा। जो टेक्स्ट बुक पढ़ लिया मैगजीन जर्नल्स में उसको कोई डिफिकल्ट नहीं लगेगा। अभी एनसीईआरटी जिसको याद रहेगा, एससीईआरटी भी कंपैरिजन में याद रहेगा। अगर नहीं हुआ मुझे बोलना स्कीमेटिक दीजिए मैम, हम लोग स्कीमेटिक पढ़ेंगे, उसको हम लेंदी कर लेंगे, मुझे याद दिलाना एग्जाम से बिफोर, मैं स्कीमेटिक भी प्रोवाइड करूंगी इसका एससीईआरटी का। ठीक है, एनसीईआरटी एससीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेडली आता है, आप लोग हर साल पढ़ के जाओ, हर साल ये क्वेश्चन में आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी। एनी वन में से सॉरी एनी हाउ एनी टू में से कोई भी एक आएगा, एनी वन तो आएगा ही आएगा, श्योरिटी है ये। इसके बाद जो एक क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम, मेरे टाइम में आया था बहुत, इमर्जेंस ऑफ टीचिंग मेथड्स, इमर्जेंस ऑफ टीचिंग मेथड्स, ये देखो ये क्वेश्चन, इमर्जेंस ऑफ टीचिंग मेथड्स। अच्छा मेथड्स पढ़े हो, ये सुन लो, टीम टीचिंग, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन, ह्यूरिस्टिक, इंडक्टिव डिडक्टिव, सब पढ़े हो, सब पढ़ लिए ना हमने। ये ट्रिक है कि आप अगर उसको अच्छे से पढ़ लिए हो आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, उसी का एक जिस्ट बनाना है, सबको मिला के छोटा छोटा पैराग्राफ में ऐड करना है एंड इसको लिखना है। ठीक है, इसको लिखना है, उतना करोगे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो सोचो एट ए टाइम पेडागोजीज के प्रिपरेशन हो रहा है, पेडागोजीज का भी प्रिपरेशन होगा, ये क्वेश्चन करोगे तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट में आता है। और एक क्वेश्चन है जो कि हमारा डेंजर जोन में है, दैट इज 1.3, 1.3 इमर्जेंस ऑफ स्कूल सब्जेक्ट। ये जितने भी स्कूल सब्जेक्ट्स आप देख रहे हो ना, ये कैसे आए, ठीक है, कैसे आए, एंड डिसिप्लिन्स फ्रॉम फिलोसॉफिकल, डिसिप्लिन्स मीन्स अनुशासन। हर एक सब्जेक्ट के लिए, हर एक विषय के लिए एक अनुशासन रहता है, आपको एक नियम मानना पड़ता है। मैथमेटिक्स जो पढ़ते हैं उनका नियम अलग होता है, साइंस का नियम अलग होता है, सोशल साइंस का नियम अलग होता है, उसके मेथड्स अलग होते हैं, फिजिक्स का अलग होता है, सबका अलग अलग पढ़े हो। हाँ, हम लोग स्टार्टिंग डे पे ही पेडागोजी जब डिस्कस कर रहे थे बताएंगे ये चीज, तो उस चीज से आपको अभी लिखना है कि philosophical point of view, what do you mean by philosophy, that is called love of knowledge or love of wisdom। philosophia एक लैटिन वर्ड है, फिलोसोफिया वहां से आया है फिलोसॉफी। ओके, तो ये जो फिलोसॉफी है इसका मतलब होता है लव ऑफ विजडम, ज्ञान लेना है, ज्ञान को संग्रह करना है। तो ज्ञान को जब संग्रह करो उसको डिफरेंट सब्जेक्ट्स में हम अरेंज करें तो उसके पॉइंट्स को लिखना है। फिर सोशल मतलब सोसाइटी में, अच्छा फ्रॉम द स्टार्टिंग हम लोग गुरुकुल सिस्टम से, मैं आपको बहुत बार स्टोरी सुनाई हूँ कि गुरुकुल सिस्टम से देख लो, वैदिक सिस्टम से, उसके बाद आया आपका इस्लामिक पीरियड, हिंदुइज्म, उसके आगे आगे थे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, उसके बाद अभी का जो मॉडर्न सोसाइटी आए, मॉडर्न मीन्स हमारे ब्रिटिशर्स आए, उसके बाद हम लोग हैं, दैट मीन्स जो भी गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, इनका पीरियड सब चला, देन अभी कंटिन्यू जो चल रहा है। तो इतने सारे जो पॉइंट ऑफ व्यू मिले, इस पॉइंट ऑफ व्यू से सब्जेक्ट्स कैसे कैसे चेंजेस आए, सब्जेक्ट वेरिएशन क्या क्या रहा, उसको लिखना है। एंड उसके साथ थोड़ा सा वो बोलते हैं ना एक्स्ट्रा एक टच देना है, दैट मीन्स जिससे मार्क बहुत अच्छा आए। सो एक्स्ट्रा टच होता है आपका कंस्टिट्यूशन का, जो कि हमें पढ़ाई के लिए चाहिए। जैसे कि हिंदी
को हमें प्रमोट करना है, मदर टंग को प्रमोट करना है तो क्या करना है, इंस्टीट्यूशंस बनाने तो क्या करने, कौन से आर्टिकल्स लेने हैं, जो ऑलरेडी आपने कंटेम्प्रेरी फर्स्ट यूनिट में पढ़ लिया था उसी को यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करना है। इसलिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। 1.3 बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बड़ा क्वेश्चन भी है। मैं अगर बोलूँ इंपॉर्टेंट वाइज कितना है, ये 1.3, 1.4 एंड टेक्स्ट बुक एंड एनसीईआरटी एससीईआरटी, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें से हमने क्या क्या पढ़ लिया है ऑलरेडी उसको मैं बताऊंगी, ठीक है, क्या क्या हमने पढ़ लिया है वो देखो। सो यहाँ पे फर्स्ट है दैट इज मीनिंग, नेचर एंड टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन। टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन, कितने प्रकार के अनुशासन होते हैं, डिसिप्लिन कितने टाइप के हैं, उसके नेचर क्या है, उसका मीनिंग क्या है। सेकंड क्वेश्चन है रोल ऑफ डिसिप्लिनरी नॉलेज इन द स्कूल करिकुलम, मतलब यहाँ पे स्कूल सब्जेक्ट और डिसिप्लिन के अंदर जो एकेडमिक सब्जेक्ट्स हैं या एकेडमिक डिसिप्लिन है उसके अंदर अंतर क्या है वो बताना है, उसका रिलेशन बताना है। ये कॉन्सेप्ट अभी मैंने बताया। इमर्जेंस ऑफ टीचिंग मेथड्स, मतलब मेथड्स के ऊपर लिखते हैं। जो मेथड्स का नोट है कल सुबह या फिर रात तक आपको मिल जाएंगे, बिकॉज ऑलरेडी रेडी है, बट मुझे ये करने को, पीडीएफ बनाने को टाइम नहीं हुआ। डिफरेंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस, ये कंप्लीट कर चुके हैं हम। डिफरेंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस, ये कंप्लीट कर चुके हैं हम पेडागोजीज के थ्रू। एंड 1.1 एंड 1.3 ये ऑलरेडी कंप्लीटेड है। अगर नहीं पता चल रहा कि क्या है तो अभी मैं आपको नोट्स दिखाऊंगी, उसमें आप अपडेटेड हो जाओगे। तो हमें ये क्वेश्चन करना है, बट ये लास्ट को करेंगे, सबसे लास्ट। एंड ये क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो अभी मैं यूनिट 2 स्टार्ट करूंगी, यूनिट 2 का, दैट इज टेक्स्ट बुक, मैगजीन, जर्नल्स, जो आपको इजी होगा, एंड एनसीईआरटी एससीईआरटी। तो ये पोर्शन पहले अपडेट करेंगे, उसके बाद जो बच गया उसको करेंगे। समझ आया, क्लियर है? मीनिंग, नेचर एंड टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है, मीनिंग, नेचर एंड टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड, रोल ऑफ डिसिप्लिनरी नॉलेज इन द स्कूल करिकुलम, एंड थर्ड वन इज द 1.3 जो हम बोल रहे थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। अभी हिंदी में नहीं बना है इसलिए मैंने आज नहीं पढ़ाया, हिंदी में बना दूं क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा उसके लिए, उसके बाद पढ़ाऊंगी। देखो यहाँ पे इमर्जेंस ऑफ स्कूल सब्जेक्ट डिसिप्लिन फ्रॉम फिलोसॉफिकल, सोशल, पॉलिटिकल कंटेक्स्ट है, इसलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन का यूज किया यहाँ पे। तो ये सब कुछ मेंशन होगा, जो हिस्ट्री, स्कूल एंड एजुकेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस, बिफोर इंडिपेंडेंस, कौन कौन आए हैं, प्रेजेंट डे एजुकेशन कैसा है, फिलोसॉफिकल कंटेक्स्ट क्या है, उसके बाद एंथ्रोपोलॉजिकल कंटेक्स्ट भी लिखा गया, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट भी लिखा गया, सोशल कंटेक्स्ट, एंड लास्टली द पॉलिटिकल कंटेक्स्ट, जो प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम थोड़ा सा हमने ऐड किया, एंड क्वासी लीगल फोर्सेस, जो फोर्सेस हैं टेक्स्ट बुक बनाने के लिए या लीगल अथॉरिटी के थ्रू कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए, वो सारे पॉइंट्स मेंशन है। प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू में अगर देखा जाए, एनसीटीई एक ग्रुप है जो कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, बीएड, बीएड के लिए, बीएड एमएड के लिए ये बनाया गया ये ऑर्गेनाइजेशन, जो कि चेक करता है कि कौन से बच्चे एजुकेटेड हैं बट बीएड ट्रेनिंग नहीं लिए हैं एंड स्कूल्स में आना चाहते तो उनको बीएड लेना कंपलसरी है, ये क्राइटेरिया वो बिठाता है। पॉलिटिकल कंटेक्स्ट यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, मैं ओनली नोट्स मेंशन कर रही हूँ जिनको लिखने में इजी होगा। एंड ये रहा लास्टली आर्टिकल्स, ठीक है। एंड ऐसे अगर लिखोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे, ये थोड़ा लेंथी है, जो नहीं दिख रहा है इसलिए डबल डबल पेज का मैंने दिया है पिक, आपको नहीं समझ आएगा बोल के। अभी देखो 1.1 में था मीनिंग, नेचर, टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन, ये हो गया मीनिंग, ऑलरेडी इंट्रो पढ़ लिए हैं, डेफिनेशन, मीनिंग, डिसिप्लिनरी पॉइंट्स भी बोला जाता है, डिसिप्लिन भी बोलते हैं, डिसिप्लस भी बोलते हैं, और डिसिप्यूल्स भी बोलते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग डिसिप्लिना क्या है, डिसिप्लस क्या है, उसको मेंशन किया गया है, डिसिपल्स क्या है। देन एकेडमिक डिसिप्लिन, देखो ये सारे टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन है। एकेडमिक डिसिप्लिन एक आता है, ठीक है, एकेडमिक डिसिप्लिन है, नॉर्मल डिसिप्लिन है। नॉर्मल डिसिप्लिन दैट इज द हम लोग जो फॉलो करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, एंड एकेडमिक डिसिप्लिन ही इसका एक ही ब्रांच है जो इम्पोर्टेंट है। इसको अगर हम तोड़ते हैं तो वेरियस ब्रांचेस मिलेंगे अकॉर्डिंग टू द वेरियस फील्ड, वर्किंग एरियाज के अकॉर्डिंग डिफरेंट ब्रांचेस मिल जाएंगे। अभी बेसिक अप्रोच ऑफ डिसिप्लिन देखो, नेचर ऑफ डिसिप्लिन मेंशन है और नेचर ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन, दोनों में सेम पॉइंट्स रहेंगे, वो मेंशन हो गया। सेल्फ डिसिप्लिन, पनिशमेंट,
बीइंग रियलिस्टिक, सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन एटसेट्रा। ये पॉइंट्स आप लोगों ने लिखा भी था, कुछ कुछ बच्चों ने मुझे शो किया था, मतलब दिखाया था, सॉरी। टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन में देखो, अकॉर्डिंग टू योर बुक, ये बाइलैन का, और दैट इज कहीं पे हम बोल सकते हैं कि लैंग्वेज, जो एजुकेशनिस्ट हैं और रिसर्चर्स हैं, उनके अकॉर्डिंग एक पर्सन है सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि उन्होंने एकेडमिक डिसिप्लिन को बनाया, मतलब एकेडमिक मीन्स विषय को लेके अनुशासन में कैसे रहना है, उस चीज़ों को सिखाया। तो दैट इज अ बिगलैन। बिगलैन ने अपने बुक द बुक ऑफ डिसिप्लिन में ये मेंशन किया था, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, मिसबिहेव ऑफ द स्टूडेंट अकॉर्डिंग। इतने टाइप के डिसिप्लिन बनते हैं। वन टाइम वीडियो को अपडेट करो, दैट मीन्स वीडियो को देखो, उसके बाद नहीं समझ आया तो मैं अगेन समझाऊंगी। यूनिट 2 में आ गया अभी। देखो, यूनिट 3 यहाँ पे मेंशन नहीं है, ना ही यूनिट 3 ऑलरेडी मेंशन, यूनिट 3 बोल रही हूँ, 1.3 ऑलरेडी मेंशन है स्टार्टिंग में, 1.4 आपका नहीं है, जो कि कल मिलेगा, याद करना। अभी यूनिट 2 है ना। देखो, इस पॉइंट को मैंने बोला ऑलरेडी, मैं सेपरेट नोट दी हूँ, दैट इज सिलेबस एंड करिकुलम। ठीक है, डेफिनेशन हो गया सिलेबस का, करिकुलम का, मीनिंग हो गया सिलेबस एंड करिकुलम का, देन प्रिंसिपल ऑफ सिलेबस मेंशन हो गया, प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम मेंशन यहाँ पे हो गया, एंड डिफरेंस बिटवीन सिलेबस एंड करिकुलम, ये सारे हैं जो कि ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था। अभी देखो, रिलेशनशिप बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस, ये मेंशन है, ये भी पढ़ाई थी। एम ऑफ नॉलेज, लेसन, सिलेबस, करिकुलम। करिकुलम इज द भास्ट पॉइंट जो कि आउटर सराउंडिंग में रहता है, एंड इट कैरीज ऑल टाइप ऑफ लेसन, सिलेबस एटसेट्रा। ओके, इसके बाद जो क्वेश्चन मैंने लिखा है, दैट इज द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो, एंड उसका जो भी एक्टिविटीज है, सिमिलरली एससीईआरटी का भी सेम एक्टिविटीज है। तो एनसीईआरटी यहाँ पे पूरा मेंशन किया है, इसका हिस्ट्री, रोल ऑफ एनसीईआरटी, कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स अंडर एनसीईआरटी, देन एनआईईज क्या होता है, बीएड ट्रेनिंग कहाँ पे मिलते हैं, सीटेट आप लोग जो बोलते हो ना, दैट इज यहाँ पे सीटीईटी नहीं है, यहाँ पे सीआईईटी है, सीट है। ठीक है, सीटेट अलग होता है, सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, बट इट इज सीआईईटी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। उसके अंदर में कौन है, कहाँ कहाँ ये एनसीईआरटी ने बनाया था, एंड कौन से बच्चे पढ़ सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट है। RIE, दैट इज अ रीजनल कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन जो होता है ना, और आपके उड़ीसा में भी रीजनल बीएड भी होता है, रीजनल एजुकेशन सिस्टम भी है, जहाँ पे एंट्रेंस दे के हम लोग बीएड करते हैं, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ एजुकेशन सिस्टम में एंटर करते हैं। वो सारे हैं, देखो, बीएड, बीएससी, बीएड, ये सारे प्रोग्राम्स में, पीएचडी प्रोग्राम्स। देन पब्लिकेशन ऑफ बुक्स में कौन कौन हेल्प करेगा, दैट इज कितने सारे पर्सन्स हैं, क्या हम प्रिंसिपल्स को लेंगे, या फिर हम जो भी स्कूल टीचर्स हैं उनको लेंगे, क्या लेंगे, वो मेंशन है। मैं पहले सिर्फ सिलेबस दिखा रही हूँ, सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स दिखा रही हूँ। एनकरेजिंग टैलेंट्स, टैलेंट को एनकरेजिंग करना है। अच्छा, आपके स्कूल्स में या कॉलेजेस में जब टैलेंट हंट प्रोग्राम्स होता था, टैलेंट हंट प्रोग्राम्स, हुआ है वहाँ पे न्यू न्यू टैलेंट्स को बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज दिया जाता था। उनका डांस या उनका सोलो परफॉर्मेंस और वन एक्ट प्ले, या फिर कोई भी रिसाइटेशन, कुछ भी कर सकता है, सिंगिंग। तो वो सारे टैलेंट्स को यहाँ पे सर्च किया जाता है, एंड SC STs को स्टाइपेंड मिलता है, जो अच्छे पढ़ते हैं स्कॉलरशिप मिलता है, वो सारे मेंशन है। यूजीसी नेट अभी हम एंट्रांसेस देते हैं, जो MA MSc MCOM ये कंप्लीट करके रखें, PhD और रिसर्च करना चाहते हैं, लेक्चरर्स होना चाहते हैं, तो उनके लिए ये रहता है। देन देखो, यहाँ पे कंप्लीट हो गया एनसीईआरटी। देखो, SCERT यहाँ पे मेंशन है और नहीं है नोट्स, इतना में एंड हुआ।